अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रियतिही व इतरतिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही व सुफ़ियाई मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मिल के पढ़ लिया करो दुरूद पाक ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख़जाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल ऐनी ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़जाए नूरे मुहम्मद बसफ़ा। मरहबा ऐसा किए शेरी लका मरहबा ए मावा ओ मल जाए मान। शाहबाज़े ला मकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमी दर शान ओ। शाहबाज़े ला मकानी जाने ओ शाहबाज़े ला मकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमी दर शान ओ रहमतल लिल आलमी दर शान ओ। की न कीता यार ने एक यार वास्ते रब मैं फलां सजायां ने सरकार वास्ते रब मैं फलां सजायां ने सरकार वास्ते रब मैं फलां सजायां ने सरकार वास्ते। दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान। दिल याद लई बनाया तारीफ लई ज़ुबान। अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। अखियां
बनाया सोने दे दीदार वास्ते कईयां नू रोज हुंदे ने कईयां नू रोज कईयां नू रोज या रसूल अल्लाह कईयां नू रोज कईयां नू रोज हुंदे ने दीदार आप दे कईयां नू रोज हुंदे ने आप दे या रसूल अल्लाह कईयां नू रोज हुंदे ने दीदार आप दे कई तड़प दे रहंदे ने दीदार वास्ते कई तड़प दे रहंदे ने दीदार आप दे कईयां नू रोज हुंदे कई तड़प दे रहंदे ने दीदार वास्ते सदका नबी दी याल दा सदका नबी दी याल दा सदका नबी दी आल दा सदका नबी दी आल दा बख्शे खुदा शफा सदका नबी दी आल दा मेरे मौला सदका नबी दी आल दा बख्शे खुदा शफा मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते सदका सदका नबी दियाल दा सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शफा मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते दिल याद लई दिल याद लई दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान अखियां ए अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते
अल्लाह ताला दी सना दरूदे अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल दा करोड़ हा शुक्र है कि जिस ज़ात ने माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक दियां ए और कैफ खड़ियां दे विच अल्लाह ने सानू जुम्मतुल मुबारक दी तौफीक अता फरमाई और इन्हां घड़ियां दे इन्हां लम्हात दे सदके अल्लाह पाक जड़ी पूरी दुनिया ते एक मुसीबत एक आफत बरपाए अल्लाह पाक उसनों दफा फरमाए रफा फरमाए। और बड़ी खुश नसीबी दी बात है कि अल्लाह पाक ने सानू ये तौफीक बख्शी कि उसने सानू इस काबिल समझिया, सानू हसबे रिवायत दोबारा फिर मौका अता फरमाया। इस माह मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने साड़ी जिंदगी नू वधाया और ये लम्हात सानू अता फरमाए। अज चूंकि 6 रमज़ान मुबारक 7 और चूंकि मेरी मुनासबत गुफ्तगू दी ओ सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दी सीरत, आप दा किरदार, आप दे फजाइल बाज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इंशाअल्लाह अज अपने महदूद वक़्त के अंदर बयान करांगा। अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल अपने हबीब दा सदका मेरी जुबान ते कलमा हक जारी फरमाए। सब तो पहले ये चीज़ जहन नशीन रखनी है कि 3 रमज़ान मुबारक हज़रत मखदूमा कायनात सजदा कायनात सजदा कुल सजदा बतूल सैयदा ज़हरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप दा यौम विसाल 3 रमज़ान मुबारक ते उसे ही मुनासबत दे नाल आप दे जेड़े फजाइल मेरे करीम आका दी जुबान मुबारक दे विचों जिहड़ियां बातां आप दे मुतल्लिक इरशाद फरमाइयां गईयां ओ मैं इंशाअल्लाह वक़्त दी मुनासबत दे नाल ओ आप दे सामने अर्ज करांगा। और जिहड़ी मैं कुरान करीम बुरहान रशीद दी आया मुबारका तिलावत की थी उसका थोड़ा जा मफहूम समात फरमा लवो। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया कि व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, फरमाया कि याद करो जिस वक़्त फरिश्तियां दी जमात ने हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालिदाए माजिदा फरिश्तियां ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफाकी व तहहाराकी, फरमाया कि ए मरियम अल्लाह दी जात ने तुहानू चुन लिया, अल्लाह दी जात ने तुहानू चुन लिया। व तहहाराका और तुहानू पाक कर दिता। वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन और
पूरे जहान दियां जिन्नियां भी औरतां ने अल्लाह दी जात ने उन्हां औरतां ते तुहानू बुजुर्गी अता फरमाई। यानी इंदा बा मुहावरा जिहड़ा तर्जुमा है वो ये बनेगा कि ऐ मरियम, अल्लाह दी जात ने तुहानू चुन लिया। चुनिया उन्हों जाता है कि जड़ा दिल नूं लगदा होवे, जड़ा अच्छा लगदा होवे। और फरमाया कि अल्लाह की जात ने तुहानू पाक किया। फिर फरमाया कि एक कौन फरमा रहे हैं? फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा माजिदा ने। उस तो बाद फरमाया कि अल्लाह की जात ने तमाम आलमीन, तमाम जहाना दियां औरतां ते तुहानू बुजुर्गी दी। यानी मुआशरे के अंदर जितनियां भी औरतां ने इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने उन्हां सारियां औरतां दे तुहानू फजीलत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मैं कुरान की आयत की रोशनी के अंदर जिहड़ी मुफस्सिरीन ने तफसीर बयान की, इमाम कुरतबी अलैहि रहमा इस कुरान की इस तफसीर के अंदर लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने इरशाद फरमाया कि कायनात के अंदर चार ऐसिया औरतां ने कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की जात ने तमाम जहान दी औरतों के फजीलत अता फरमाई। नंबर एक हजरत आसिया, फिरौन दी बीवी। हजरत फिरौन दी बीवी। नंबर दो हजरत मरियम, जिन्हां दा मैं जिक्र किया कुरान करीम दे अंदर, जिन्हां दा जिक्र आया। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तीसरी हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और चौथी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। यानी कि मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया कि ए चार खवातीन ऐसियां ने, चार औरतें ऐसियां ने पूरी कायनात के अंदर अल्लाह की जात ने इन्हों तमाम बाकी औरतों ते फजीलत दी है, इन्हों का मकाम है। नंबर एक फिर याद कर लो, नंबर एक हजरत आसिया, जिन्हों की गोद के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। देखो नबियां नाल वफा की हो, अल्लाह पाक कितना कितने सिला दे देता है। क्यों जी? नबी नाल वफा की होवे ना ते अल्लाह पाक किते ना किते उनका बदला जरूर देंदा है। दुरूद बाबा दे बुलंद पढ़ो। जिन्हां दी गोद के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई, परवान चढ़े, तो फिर अल्लाह की जात किवें महरूम रखे। उन्होंने कलमा पढ़िया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा, फिर मुसलमान हो गई। नंबर एक। नंबर दो हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। नंबर तीन हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और नंबर चार सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। चार ऐसिया खवातीन ने मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह की जात ने इन्हां सारियां औरतां दे, यानी कुल जहान दियां जिन्नियां औरतां ने सब तो ज्यादा फजीलत इन्हां चौं। आओ जी, सईदा मखदूमा, मखदूमा कायनात। मखदूमा का मतलब है कि खिदमत करने वालियां। और आप दी सीरत के हवाले नाल कई मज़ामीन ने, कई तवारीख रकम कीतियां गईयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा जो नबूवत का 5वां साल से ना, जो आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत तो 5 साल बाद, तवज्जो मेरे लिए, ऐलान नबूवत तो कितने साल बाद? 5 साल बाद
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहने हरम के अंदर खड़े ने, कुछ काफरा ने मेरे आका ते हमला कर दिता और उस मौके पे सिर्फ हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस वक्त सईदा कायनात की उम्र मुबारक भी 5 साल सी। नबूवत दे 5वें साल और काफरा ने जिस वक्त करीम आका दी जात पे हमला किया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अजियत दी, तकलीफ दी, ते सरकार ने उन्हों की तकलीफ नूं महसूस भी किया। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जात ने फिर आप दा दिफा किया और उस मौके पे उन्होंने लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे जिस्म अतहर ते ऊंटनी दी ओजरी लिया के सरकार ते डाल दी ते सैयदा फातिमा सईदा कायनात आप जल्दी दे नाल दौड़ियां, ओ ओजरी हजरत अबू बकर सदीक आपने भी उतारी और आपने उतार के मगरों हजरत सईदा फातिमा अपने दुपट्टे दे नाल अपने बाबा जान दे कपड़े साफ पियां कर दियां और उस वक्त आपने दुआए जलाल फरमाई, जिन्हों असी बददुआ कहने हैं। मैं बददुआ दा लफज इस्तेमाल नहीं कर सकता, दुआए जलाल कहांगा। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त मेरे आका दी इस हालत की वजह, इस आका दी तकलीफ की वजह तो आपने काफरा दे वास्ते दुआए जलाल फरमाई। और जिस वक्त शैब अबी तालिब वाला मामला होया, शैब अबी तालिब दे मौके पे 3 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नूं कैद रखा गया और हजूर दा तमाम घराना, तमाम अहले बैते अतहार उन्होंने कैद के अंदर रखा गया और उस वक्त सैयदा कायनात आप दी उम्र मुबारक सी 9 साल। ते आप उदों भी मेरे करीम आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आप नाल रहियां, ओ सोबतां ओ मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां। उस तो बाद जिदों मौका हिजरत आया है, हजूर ने मदीना पाक की तरफ जो हिजरत फरमाई, तवज्जो मेरे लिए, उस वक्त हुण चूंकि नाल लैके जाना बड़ा मसला सी, मुश्किल सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना पाक पहुंचे, फिर आपने उतो सवारियां भेजियां और उस काफले दे नाल सईदा पाक मदीना पाक हजूर दी बारगाह च तशरीफ लै गए। ये आपका एक मुख्तसर जा मैं आपकी सीरत का एक तारुफ करवाया। हुण मैं वो बातां जड़ियां मेरे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाइयां सजदा कायनात के हवाले नाल कि मेरे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो इरशादात सजदा कायनात वास्ते अपनी जुबाने अतहर दे विचों इरशाद फरमाए, पूरी कायनात दे अंदर अज तक ना कोई इहो जिहा बाप होया है, ना कोई इहो जी बेटी हुई, ना कोई इहो जी तरबियत हुई है और ना इहो जिहा बेटी नाल मुहब्बत की कोई मिसाल मिलती है। हजरत इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को रिवायत फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि मैं एक दिन अपनी पुफी दे नाल मौला अली की खिदमत हाजिर होया और फिर मौला अली की खिदमत हाजिर होया, सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नाल मुलाकात हुई। आप फरमाते हैं कि मेरी पुफी ने सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नूं पूछया कि ऐ सैयदा ये दसो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के अंदर कायनात दियां सब औरतां दे विचों सरकार सब तो ज्यादा मुहब्बत किंदे नाल करदे सन? ते सईदा फरमांदियां ने मेरे नाल करदे सन, मेरे बाबा जान मेरे नाल प्यार करदे सन, मेरे नाल हजूर शफकत फरमांदे सन।
ते फरमाया मर्दां दे विचों सब तो ज्यादा मुहब्बत किहदे नाल करदे सन? फरमाया मौला अली नाल। यानी अज वेखो फी जमाना अल्लाह ने जिन्होंने बेटियां की नेमत नाल नवाजिया, मुहब्बत है, लोग इजहार भी करते हैं, लेकिन इहो जी मुहब्बत और इहो जिहा इजहार कि जिंदे उत्ते कायनात नूं भी रश्क आवे, इहो जी मुहब्बत का इजहार अज तक कभी किसी बाप किया ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका आपने इरशाद फरमाया, और इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लैके आए, और जामे तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की तस्दीक के नाल यह हदीस आपने जिक्र फरमाई। इस हदीस से रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी जात ने आपने इरशाद फरमाया कि मेरे करीम आका फरमाते ने कि फरमाया फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है, एक रवायत, और दूसरी रवायत आपने फरमाया कि फातिमा मेरे शजरे नबूवत दी टहनी है, यानी मेरे नबूवत वाला जरा दरख्त है ना, फरमाया फातिमा दी टहनी है। और तीसरा जुमला इरशाद फरमाया आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। ये हो गई तीन रिवायात। हुण मैं ये तीन रिवायात दी थोड़ी जी तौजी बयान कर दिया, जो शारहीन ने इन्हां तीनों रिवायतों के अंदर एक समा बन के रख दिता। आपने फरमाया पहली हदीस दे विच सरकार ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म दा हिस्सा है, फातिमा मेरे जिस्म दा। हुण तुसीं वेखो जिस्म जिहड़ा है सिर दे वालां तो लैके पैरां दीयां तलियां तक एक ही है, ते किसी भी जिस्म के हिस्से ते कंडा लग जाए, मामला बन जाए, पूरा जिस्म बेचैन होंदा है कि नहीं होंदा है ना। ते फरमाया फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है, यानी मतलब ये वे कि जिवें जिस्म के किसी हिस्से ते भी कोई मामला पेश आ जाए ते मतला पूरे जिस्म के अंदर उनका असर मौजूद होता है। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और नाल आपने इरशाद फरमाया कि जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नूं अज़ियत दी, फरमाया उसने मिन्नू अज़ियत दी। नंबर एक। नंबर दो, आपने फरमाया कि फातिमा मेरे शजरे नबूवत दा, शजरे नबूवत दी टहनी है। तो तुहानूं पता है कि टहनी उदों बरकरार होंदी है जिदों दरखत नाल उंदी निस्बत होवे उंदी। ते फरमाया शजरे नबूवत दी टहनी है, मेरी बेटी मेरी फातिमा शजरे नबूवत दी टहनी है। शारहीन ने इस हदीस की रोशनी के अंदर जिहड़ी तशरीह बयान फरमाई, आपने फरमाया नबी पाक दे इस जुमले नूं समझण दी जरूरत है। आपने फरमाया जिवें दरखत दे नाल टहनी दा ताल्लुक होवे, फरमाया टहनी नूं अगर दरखत नालों जुदा किया जाए तो टहनी सुक जाती है। ते फरमाया कि आका दा और आका दी बेटी दा ताल्लुक भी इवें ही है कि यानी जिवें बगैर दरखत तो टहनी नहीं रह सकती, इसी तरह मेरे करीम आका दी बेटी बगैर अपने बाप की शफकत तो भी रह सकदियां नहीं। तीसरी बात आपने इरशाद फरमाया मेरे जिगर दा टुकड़ा है, मेरे जिगर दा टुकड़ा है। हुण इथों बंदियां नूं समझ जाना चाहिए कि मेरे आका दे दिल दे अंदर बेटी दा जिहड़ा मकाम है, बेटी दा जिहड़ा रिश्ता है, उनका तकद्दुस किस हद तक है। ते अजकल दे बाप, अजकल दीयां बेटियां, खुदा दी कसम मैं अपनियां अखां नाल वेखिया सुनिया, जिन्ना रुसवा अज दा बाप अपनी बेटी नूं कर रहा। जमाना जहलीयत दी जड़ी ओ रिवायत, जमाना जहलीयत दा जड़ा कल्चर, अज उस कल्चर नूं दोहराया जा रहा। क्यों? अज किसी भी बेटी नूं पुछ के वेख लवो, इल्ला माशाअल्लाह चंद एक बेटियां ने जिन्हां बखुशी जायदादां दे विचों हिस्सा दिता गया। क्यों जी? मेरे एक दोस्त ने मेरे नूं एक मिसाल दी परसों चौथ, मैं बड़ा खुश होया। एक फिक्र एक सोच की बात है। मैनू कह लगे शाह साहब असं नमाज़ां बड़ियां पढ़ते हैं, लेकिन जो हकूकुल इबाद का मामला आता है ना,
साडी सारी इबादत एक पासे निकल जाती। उस वक्त असी हकूकुल इबाद का ख्याल, मैं बारहा ये चीज अर्ज कर चुका कि यार बेटियां नूं कदी भी दरवाज़े ते रुसवा ना करके भेजा जाए, खुदा दी कसम। और मैं तुहानूं दसांगा कि मेरे करीम आका ने जिहड़ा अपनी बेटी दे नाल एक ताल्लुक जाहिर किया, सईदा कायनात दे नाल जिहड़ी मुनासबत जाहिर की, उस तो लगदा ही सी कि एक कायनात अगर मेरे आका चाहते तो पूरी कायनात की हर चीज सईदा कायनात के कदमां तो लुटा देते। अज साडियां बेटियां मरलियां तो रुसवा कीतियां गईयां, साडियां बेटियां कनाल जगह तो रुसवा कीतियां गईयां, साडियां तियां साडियां भैणां अज अपने अपने हिस्सियां तो दस्तबरदार होकर अपने अपने घरां च महसूर होकर बह गईयां। बाप ने अगर बड़ी भी शफकत की है तो यह कह दिता, हाँ बेटी अगर तू हिस्सा लेना है तो लै जा, दोबारा साडे बूहे ते पलट के ना आई। ये बड़ा बड़ा रहम है, बड़ा रहम है बाप की तरफों। लेकिन उस रहम के पिछे एक पूरा जहालत का एक पूरा बाब बनया गया कि अगर साडी जायदाद के हिस्सा लेना है तो फिर साडे बूहे ते दसो। अगर जेड़ा बंदा अपनी बेटी नूं अपने जिस्म का टुकड़ा कवे, जिगर का टुकड़ा कवे, इस मुआशरे की मैं मिसाल अर्ज कर लगा, तो जेड़ा बंदा अपनी धी नूं आखे कि मेरी धी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो वह फकत एक गल जुमलियां तक महदूद है, फकत ये बात जड़ी ये अल्फाज तक महदूद है। मैं एक नहीं, मैं कई बेटियां रुसवा होंदियां वेखियां। कैसा कैसा हकूकुल इबाद ने, नमाजा रोजे हज ज़कात आए दिन उमरा, आए दिन जनाब ज़काता, आए दिन जनाब ये वो, लेकिन जिस वक्त बेटी के हक का मामला आना है, धी के हक का मामला आना है, मैं अज कई भैन भरावां दे हथों जलील होंदियां वेखियां। चंद मरलियां की खातर असीं रुसवा किया ते की कर लिया। लेकिन अज जेडे मरबे वाले ने वह भी कह रहे हैं साड़ी पूरी नहीं पैनी, अज जेडे किले वाले ने वह भी कह रहे हैं पूरी नहीं पै रही, अज मरले वाले ने वह भी कह रहे हैं पूरी नहीं पै रही, अज जिन्हें को कुछ भी नहीं वह भी कह रहे पूरी नहीं पै रही। पूरी पवेगी किवें? धीआं दा हिस्सा खादियां पूरी नहीं पैगी, भैणां नूं बूहे ते रुसवा करके टोरन नाल पूरी नहीं पैगी। ये पूरी उदों पैगी जदों तुसीं अल्लाह तबारक व तआला दे हकूक तो बाद हकूकुल्लाह दा ख्याल करो। सरकार ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। आओ ये हदीस जी मैं अर्ज कर लगा, इंदिया राविया सईदा आयशा उम्मुल मोमिनीन आप बयान फरमा दिया ने कि हजूर ने तमाम हजूर दी अजवाज एक दिन इकट्ठियां सन। हजूर की तबीयत काफी अलील सी, मेरे करीम आका दी जात ने और किसी ने नहीं बुलाया। आपने अपनी बेटी ने इशारा फरमाया, सईदा ए मखदूमा कायनात मेरे जरा करीब ते आओ। सईदा परेशान सन हजूर की तबीयत को वेख वेख के, और दिल के अंदर बड़ी परेशानी सी, दिल के अंदर मलाल पैदा हो चुका सी कि हजूर का लगता है कि जिवें आखिरी वक्त आ चुका है। सरकार ने ना करीब बुलाया ते उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने अगे इवें कदी भी नहीं सी होया। सरकार ने जिहड़ी बात फरमानी वैसे ही फरमा देनी, लेकिन वाहद दिन ऐसा सी कि हजूर ने करीब बुलाया ते कान दे अंदर कोई बात इरशाद फरमाई ते सईदा टाई मार मार के रोन लग पईयां, अपने आंसुओं को साफ करन लग पईयां। ते उस वक्त तमाम उम्महातुल मोमिनीन नबी पाक दीयां जितनियां बीवियां मौके ते मौजूद सन समझ गईयां कि लगदा जिवें सरकार दा आखिरी वक्त आ गया। ते थोड़ी देर बाद ही सरकार ने फरमाया, ए फातिमा दोबारा जरा मेरे करीब आओ, अपना कान मुबारक मेरे करीब करो। सरकार ने कोई गल इरशाद फरमाई, सईदा पाक मुस्कुराना शुरू हो गईयां। जिस वक्त मुस्कुराइयां ते आपने नबी पाक दे विसाल तो बाद ये बात सईदा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका ने दसी, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने मैं इस मौके की तलाश हिस्सा कि किदों मौका मिले तो किदों मैं सईदा फातिमा नूं पूछां कि फातिमा तुहाडे बाबा जान ने तुहाडे कान च किहड़ी बात कही सी कि जिन्ने नाल तुसीं पहले
गमज़दा होइयां जे। और दूसरी मरतबा जिहड़ी बात सरकार ने फरमाई तुसीं मुस्कुराइयां जो गल की सी ते सईदा ने इस राज तो पर्दा उठाया। सईदा फरमानियां ने कि ए अम्मी जान, ए उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा, फरमाया कि जो सरकार ने मैनू पहली मरतबा अपने करीब बुलाया तो मेरे करीब करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने आपने जिहड़ी बात इरशाद फरमाई, आपने अपने विसाल दी बात की थी मेरे नाल। और मैं तुहानू दसांगा कि सईदा फातिमा दा और सरकार आपका गुजारा किवें हुंदा सी जो एक दूजे तो हजूर जुदा होंदे सी, अपनी बेटी तो गुजारा किवें हुंदा सी वो मैं अगे चल के अर्ज करना। ते दूसरा आपने फरमाया कि दूसरी मर्तबा सरकार ने इरशाद फरमाया कि फातिमा, फरमाया कि मेरी अहले बैत दे विचों अज मैं दुनिया तो जो चला जावांगा, मेरी अहले बैत दे विचों सब तो पहले ए फातिमा तुसी कब्र च आओगी मेरे पीछे, मेरा तुहानू दीदार होएगा। सुनो नबी पाक दे जुमले सुनो। फरमाया कि ए फातिमा जिस वक्त मैं इस दुनिया तो चला गया तो फरमाया मेरी अहले बैत दे विचों सब तो पहले तुसी मेरे पीछे आओगी। क्या तुसी इस बात पे खुश नहीं कि अल्लाह दी जात ने तुहानू जन्नती औरतां दा सरदार बना दिता है? तो यार दसो, जिस बंदे दी जिंदगी दा मकसद भी नबी पाक होन और मौत दा मकसद भी नबी पाक दी जियारत होवे हैं, अज असीं कहने कि यार रसूलल्लाह जियारत करवाओ, ते जिन्हां दा जीना भी नबी पाक वास्ते, जिन्हां दा मरना भी नबी पाक दे वास्ते होवे, दसो ना ओ जिंदगी तो भी बेनियाज नहीं, ओ मौत तो भी बेनियाज नहीं। सईदा फरमानियां ने जो सरकार ने फरमाया ना कि फातिमा सब तो पहले तू दुनिया तो आएगी, मेरे बाद फरमाया मैं तेन अपना दीदार करावांगा। कुर्बान जावा, अल्लाह करे वक्त आ जाए कि असी भी दुनिया तो जाइए तो सरकार की कब्र के अंदर मुस्कुराहट नसीब हो जाए। असा सोने कब्र अंदर तुसा दीदार देंदे ओ, असा सुनिया कब्र अंदर तुसा दीदार देंदे ओ, मुकद्दर वक्त छेती लयावे या रसूल अल्लाह, मुकद्दर वक्त ओ छेती लयावे या रसूल अल्लाह। ऐसा सुनिया कब्र अंदर तुसा दीदार देंदे ओ, मुकद्दर वक्त यो छेती लयावे या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरी अहले बैत दे विचों सब तो पहले तुसी आओगे, तो फरमाया मैं तुहानू मिलांगा। यार थोड़ा मकाम नहीं, तुसी वेखो हुण सरकार समझते रह सन सईदा कायनात की परेशानी नूं। अरे हजूर बंदे मिसाल देंदे ने सियाने पिंडां दे कि धीआं दे दुख नहीं जरे जांदे, खुदा दी कसम। और वाकई इवें भी अज लोग जो रिश्ता करना होवे ना, रिश्ता बेटी दा, ये जिहड़ी असीं पुंछन करने ना जी मुंडा की करदा है, मुंडा कोई सिगरेट पानी कोई नशा तो नहीं करता, मुंडा कोई जुआ तो नहीं खेडता, मुंडा कोई और कोई ऐसा मामला तो नहीं करता, ये वजह सिर्फ यही है कि कल नूं साडी धी नूं कोई दुख ना पहुंचे। इवें ही है ना। लेकिन उस तो वड्डा दुख तो असीं दे के बूहा टोर दिता हुंदा, जायदाद तो महरूम, अपने हक तो महरूम। क्या असीं इवें नहीं करते? हुण एक बंदा जनाब हर साल हज ते जा रहा है, हज हज कर उमरा नहीं हज, ओ हज ते जा रहा हर साल, तो दसो क्या वो हज कबूल होएगा?
कि यार एक बंदा वो है कि जिहड़ा 5 वक्त की नमाज भी पढ़े है, तस्बीह हाथ च, माशाअल्लाह मत्थे दे महराब है, तो लोगों तबलीग कर रहे हैं नमाज पढ़ो, लेकिन उनके बूहे तो उनकी बेटी उनकी अमशीरा अगर आंसू बहा के चली गई इस गल की वजह तो कि मेरा हक मैनू नहीं दिता गया, तो दसो वो हज वो नमाजा मूँह ते ना पहन गई। 1000 बारी समझा चुका, लेकिन अज भी कोई ना कोई केस आ जाता है कि शाह साहब मेरा वालिद मैनू हिस्सा नहीं दे रहा, मेरा भरा मैनू हिस्सा नहीं दे रहा। मैं कहना कि खुदा की कसम धियां दा हक मार के अगर बंदा कहे ना कि साड़ी पूरी पै जाएगी, मैं मस्जिद दे विच बैठ के आला ऐलान कह रहा, तुहाडी सारी जिंदगी पूरी नहीं पैनी, ना तुहाडी कोई औलाद दी पूरी पैनी। फिर की किया जाता है जी, वो जी बच्चियां नूं शादी नहीं करी दी, बच्चियां दी वो जी ना समान दे दिता, 2 मझां दे दित्तियां जी, मोटरसाइकिल दे दी है जी, वो काहदे वास्ते दिता है? वो सिर्फ अपनी धी नूं अगले घर दे मेहनत तो बचाने वास्ते दे रहे हैं। क्या मैं नहीं मजा दित्तियां काहदे वास्ते? मेहनत ना मिले। फर्नीचर दिता और भी इलैक्ट्रिकल सामान दिता काहदे वास्ते? कि बेटियां नूं ताना ना बजे। लेकिन ये डर, लेकिन जिहड़ी रसवाई जिहड़ी जिल्लत दा सामान असीं उन्हां नूं इकट्ठा करके घरों दे के टोरने आ, वो थोड़ा नहीं। वो खुदा ना खौफ खाओ यार, कम से कम मरला आवे 2 आउण, कनाल आवे किला आवे, कदी भी धियां भैनां दा हक ना मारिया। ये मेरी अर्ज है तुहाडे अगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया सजदा कायनात दे बारे, और तुसीं समझिया जे मेरे आका दे इस ताल्लुक नूं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी सईदा फातिमा, फरमाया क़यामत का दिन होएगा। और इस हदीस नूं हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, इमाम तिरमिज़ी और अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। मेरे आका दी जात ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होएगा, मैदान महशर बर्पा होएगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा। ते फरमाया अल्लाह पाक रब्बुल जुल जलाल अरश ते साए ते अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक जलवा फरोज होएगा। ते फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दी जात दे फरिश्ते अरश ते खड़े होके ऐलान करनगे, ऐ महशर वालियो, ऐ हशर वालियो, फरमाया अपनियां गर्दनां झुका दियो। क्यों? फरमाया मेरे नबी दी बेटी सईदा फातिमा तशरीफ ले आ रही है। तमाम महशर वाले, तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम शुहदा, तमाम सालिहीन, हर बंदा नेक बद गुनाहगार अपनी गर्दनें बेनियाजी नूं झुका के उत्थे खड़ा हो जाएगा। ते मेरे आका फरमाते हैं कि 70 हूरां दा घेरा होएगा मेरी फातिमा दे दरमियान। किसी ने भी मेरी सईदा फातिमा दे, फरमाया मेरे आका ने कि 2 सबज चादरा मेरी बेटी ने ओढ़ी होंगी क़यामत वाले दिन, 2 सबज चादरा ओढ़ेगी मेरी बेटी। ते फरमाया हूरां दे, फरमाया गिरोह दे विच हूरां दे हलके के अंदर, फरमाया मेरी बेटी जल्दी जल्दी महशर के मैदान चो गुजर के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। हुन इस हदीस के अंदर शारहीन ने जी बात बयान फरमाई, आपने फरमाया देखो यार ये मेरा अपना एक विजदान है, शारहीन की बात एक अलग है, मेरा यह विजदान है कि सैयदा कायनात असी आखने ते हैं कि कायनात की सरदार नहीं, सरदार ने कायनात दे। ते फरमाया मेरा अपना जड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा विजदान कहता है कि खुदा दी कसम सैयदाए कयामत भी ने, सैयदाए महशर भी ने और सैयदाए हशर भी ने। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब दी बेटी, महबूब दी लखते जिगर सैयदाए कायनात, फरमाया कयामत दी भी सरदार होंगी कि हर महशर वाले को हुक्म दिता जाएगा। फरमाया गर्दना झुका लो, मेरे नबी दी बेटी आ रही है। हालांकि किसी औरत को बड़िया बड़िया औरतां अंबिया दी बीवियां भी होंगियां, लेकिन किसी को एजाज हासिल नहीं होएगा क़यामत वाले दिन जेड़ा मेरे आका दी बेटी नूं हासिल होएगा। हुण तुसीं वेखो जदों मौला अली नाल शादी हुई ना, कुर्बान जावां, दुनिया ते इहो जी बरात नहीं तुसीं वेखोगे, ते दुनिया ते इहो जी मिलनी भी नहीं वेखोगे तुसीं। अज मिलनी करनी होवे ना,
बरादरी च जिहड़ा बंदा वड्डा हुंदा है, सरकर्दा हुंदा है, उहनूं अगे कीता जांदा है। ते कुर्बान जावां जिस मिलनी दे विच मेरे आका ने मौला अली नूं सीने लाया होवे, दसो इहो जी कोई बरात होएगी या इहो जिहा किसी अज तक दूल्हा वेखिया होएगा या इहो जी कोई अज तक दुल्हन वेखी होए? शादी हो गई। मैं मुख्तसर अर्ज करना लगा, सरकार ने मौला अली ने फरमाया अली शादी तो हो गई है, तो वलीमे का की बंदोबस्त किया जाए? वलीमे का की बंदोबस्त किया जाए? तो मौला अली फरमाते ने हजूर एक दुंबा खलोता है, एक आपने फरमाया अली वो जरा दुंबा करना है ना, फरमाया पका के ना ते ढक दे उतों, वरतावांगा मैं आप पका के उतों ढक दिया जे। फरमाया पकावांगा, वक्त गुजरिया, हुण मौला अली को अपना जाती मकान नहीं सी। हजरत अबू अयूब अंसारी दे कुछ असी जिवें अज कह लो ना क्वार्टर कह लो या फ्लैट कह लो, हजरत अबू अयूब अंसारी दा एक क्वार्टर सी मदीने तो बाहर, यानी एंड ते, और उदों जिहड़ी मदीने दी हदूद सी गालिबन जिवें एक मरबा ला लवो तुसीं, मरबा यानी कि हर पासे इको जिहा, इन्नी को हदूद सी। ते जिस वक्त सईदा जुदा होईयां ने सरकार को, ते सरकार दा दिल नहीं सी लगदा, सरकार दा दिल ना लगना। ते एक दिन हुण चूंकि वो अगे सी कि सरकार दे कोल ही रहंदे, सरकार ने गोसा लेना, और एक रवायत चाहता कि हजूर जदों सईदा पाक बचपन के अंदर सन ते मेरे करीम आका दी जात अपनी जुबान सईदा पाक नूं भी चुसांदे हुंदे सन। सुनो जरा, फिर सईदा तो बाद जो इमाम हसन तशरीफ ले आए ने मेरे आका ने फिर उन्होंने अपनी जुबान चुसवाई, अपनी जुबान जो चुसवाई ना कांदे वास्ते कि मेरे आका ने पता सी कि इस हुसैन का पानी बंद किया जाएगा। ये सारा एक फलसफा एक अलग है। हजरत सईदा फातिमा जिस वक्त एक दिन नबी पाक में मिलन वास्ते आईया, तो सरकार ने फरमाया फातिमा अली नूं कहो को मकान नेड़े ले ले, अली नूं कहो मकान नेड़े ले लवे। फातिमा मेरा दिल नहीं लगता, ए फातिमा मेरा दिल नहीं लगता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुन के ते आप खामोश हो गई। ते अर्ज की अब्बा जी अगर करीब को घर लेना है ना, ते हजरत हारसा बिन नुमान दा घर हजूर तुहाडे हुजरे दे बैक साइड ते वे, अगर हजूर तुसी नुमान हारसा बिन नुमान नूं अगर तुसी हुक्म फरमाओ ते साडे नाल तबादला कर लवे, ओ घर असीं उन्हां नूं दे दिंदे आ ते ए वाला जिहड़ा घर है असीं अपने खाते पा लैंदे आ, ताकि हजूर आप दे नाल भी मुलाकात होती रहे। मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया कि ए सैयदा, फरमाया मेरी गैरत गवारा नहीं करती। देखो यार, मेरे आका ने जमाने में एक लकीर खिंच के दसिया, फरमाया फातिमा बात ये नहीं, मैं कायनात की हर चीज तेरे कदमां च ढेर कर दिया, लेकिन फरमाया मेरी गैरत गवारा नहीं कर दी। ते सईदा फातिमा खामोश हो गई। ते उधरों किसी ने गल कर दी या एक गल हजरत हारसा बिन नुमान के कन्ना च पै गई, तो जल्दी नाल नबी पाक की खिदमत च हाज़िर हो गया। हुण हजरत हारसा बिन नुमान वो सन के जिन्हां दे मदीने दे अंदर अंसारी सन, मदीने दे अंदर काफी फ्लैट सन, क्वार्टर कह लवो, फ्लैट कह लवो, घर कह लवो। ते जल्दी नाल दौड़ के सरकार की बारगाह च आए ते आके अर्ज की हजूर सुनिया है सईदा पाक ने ख्वाहिश का इजहार किया है, मेरा जड़ा घर तुहाडे हुजरे दे करीब है जड़ा। आपने फरमाया ए हारसा बिन नुमान, फरमाया बात तेरी ठीक है, ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन ए मेरे सहाबी मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। ते हजरत हारसा बिन नुमान खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर खुदा दी कसम, फरमाया कि इमामुल अंबिया दी बेटी होवे, इमामुल औलिया दी बीवी होवे, ते फरमाया हसन हुसैन दी वालदा होन, जो भी मामलात ने अबल ते उस वक्त आपकी पैदाइश वाले नहीं सी हुई, फरमाया कि इमामुल औलिया दी बीवी होवे, इमामुल अंबिया दी फरमाया कि बेटी होवे, ते फरमाया ख्वाहिश का इजहार करे। फरमाया हारसा बिन नुमान दी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, फरमाया मैं आपकी बेटी के कदमों तो
हजूर कुर्बान करना, हजूर मैं तबादला नहीं करांगा, मैं हजूर आप दी बेटी में ऐसे ही वकफ करने वास्ते तैयार हाँ। तो जिस वक्त सरकार ने बात की, सईदा फातिमा कोल मौजूद सन, आप खुश हो गई। ते हजरत हादसा अर्ज की सईदा फातिमा की तरफ निगाह नहीं उठाई, गर्दन झुका के आख्या, ऐ बेटी तू फरमाया कि इस तो इलावा भी अगर तुहाडा कोई मामला है तो मैनू हुक्म करो, मैं हर चीज तुहाडे कदमां ते लिया के ढेर कर देंगा। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐ हादसा बिन नुमान ऐसा नहीं करना। अर्ज की सोनिया ये जो कुछ है हजूर तुहाडा ही सदका है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, क्या चीज करो दिल, हर चीज तुम्हारी है, क्या चीज करो दिल, हर चीज तुम्हारी है, क्या चीज या रसूल अल्लाह, क्या चीज करो जिर, हर चीज तुम्हारी है। दुरूद बाबा फिर वो तबादला होया, मकान मिल गया। हूँ सरकार ने एक बारी रख ली विचों, सईदा पाक दा जिहड़ा घर सी उतों बारी रखी। हजूर जिस वक्त मस्जिद की तरफ जाना ते आप सईदा कायनात के बूहे को गुजरन लगना, तो सरकार ने उच्ची आवाज में फरमाना कि ऐ मुहम्मद दी आल, फरमाया नमाज का टाइम हो गया। हजूर ने जो वापिस आना, फिर अंदर दाखिल हो जाना, हसन हुसैन को चुमना, चुम के सईदा दे मथे का बोसा लेना, हजूर ने वापस आ जाना करना। ते एक दिन कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा, किसी ने दसिया कि हसन हुसैन जेडे ने बीमार हो गए ने। हजूर पता लैन वास्ते आ गया। पता लैन वास्ते मैं मुख्तसर ए हदीस पाक अर्ज कर लगा। पता लैन सरकार आए थे, सईदा कायनात ने अगों फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं मन्नत मंगी है कि अगर अल्लाह पाक मेरे शहजादियां नूं जिहड़ा है अगर तंदुरुस्ती देगा, हजूर मैं रोजे रखांगी, मैं रोजे रखांगी। अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दे दी थी। हुण रोजा किंदे नाल रखिया? एक खजूर नाल सिर्फ। ते मौला अली कुछ जौ करज लैके घर ले आए ने पीसन वास्ते कि चलो शाम को अफतारी कर लांगे। घर ले आए ने, जौ पीसे, पेड़ा किया, आटा गुन के पेड़ा किया, रोटी पकी। अफतारी तो कुछ लम्हा पहले दरवाजे ते दस्तक आ गई। दस्तक आई ते आवाज देने वाले ने आवाज दी कि ऐ मुहम्मद याल, फरमाया मैं मुसाफर हाँ और मैनू भुख बहुत ज्यादा लगी, बड़े दिनों का मैं भुखा वा, ते मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए। ते आपने यही सोचा कि बच्चे कितों खाएंगे, मैं अफतारी कितों करांगी। अज असी 1000 किस्म के खाने अगे रख के भी असी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सके।
अफतारी अफतारी तो ऐसा एक फैशन बना लिया ना। अज जी फलां चौधरी साहब के डेरे ते अफतारी है। मैं एक दिन अगे भी अर्ज की उस अफतारी के कौन होंगे ने 95% बेरोजगार जिन्हों का रोजा ही नहीं होंगे। चौधरी साहब जो अफतारी करवा रहे हैं उन्होंने अपना भी नहीं होंगे। एक फैशन बन गया ना अफतार पार्टी है जी। अज उत्थे जी अफतार पार्टी तो सईदा कायनात ने बगैर तजब्जुब तो बगैर तरद्दुद तो आपने वो सब कुछ उठाया उस फकीर ने दिता। आपने पानी दे नाल आपने अफतारी की थी। तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा मोहसने अली है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा मोहसने अली है फातिमा मोहसने अली है फातिमा मोहसने अली है फातिमा लाड में खतीजा कहती थी लाड में खतीजा कहती थी रब की लाडली है फातिमा रब की लाडली है फातिमा रब की लाडली है फातिमा तो बड़ी सखी है फातिमा। आपने चुकिया फिर दूसरा दिन आया अफतारी का टाइम होया फिर साहिल ने आके सदा दी उठा के दे दिता। तीसरे दिन मेरे आका ने फरमाया फातिमा फरमाया तेरे बूहे ते आने वाला साहिल फरमाया कोई आम दुनियादार साहिल नहीं फरमाया जबरील से जड़ा रब दा भेजा होया आया से। अज असीं खाना खांदे होइए हकीकत ते बाहर कोई बंदा आ जाए तो साडा पता की लहजा होंदा ये हुण मुसीबत है रोटी भी नहीं खांदे ये मेरे नबी दा दीन नहीं है। एक और भी थे अर्ज कर दिया एक शरी मसला भी दरवाजा खड़कता है ना जो खड़काइए बुआ अंदरों बह गई केड़ा है और इंतहाई गैर अखलाकी जुमला है तुसी बाहर जाओ। हाँ अगर कोई सिक्योरिटी का मसला है कोई दुश्मनी दशमनी नहीं बंदा चलो और तरीके नाल तो वेख लेंदा है या मामला कर लेंदा है ते अंदर बह के एवं वेला ही ते कई तो माशाअल्लाह फिर इहो जिहे गैरतमंद होंदे ने आप घर होंदे ने बुढ़ियां नाल जा वेख्या कौन है बूहे भी अल्लाह ने तेन मर्द बनाया है तू मर्दां वाले काम कर क्यों जी इवें होंदा है कि नहीं बंदे अंदर होंदे ने ते ओ बीबियां नूं कह रहे होंदे जाओ जरा वेखो केड़ा है बाहर का साडे बूहे ते साहिल आ जाए खाना खांदे होइए ते तबीयत के अंदर बड़ा मलाल जाएगा तबीयत के अंदर बड़ी बेचैनी बेसकूनी जी आएगी यार की मुसीबत है भी इन्हें भी होनी होना ओ भाई अगर ये दीन सीखना है तो सईदा दा बुआ खड़काउना पेगा मखदूमा कायनात का दरवाजा खटखटाउना पेगा उन्हां दी सीरत उन्हां नूं अपनाउना पेगा। और वेखो अज हजूर बड़ा एक अजीब अलमिया अज साड़ियां बेटियां साड़ियां मावां साड़ियां भैनां अज भी अगर किरदारे फातिमा अपना लैन खुदा दी कसम अज जिन्हां भरावां दे सामने भैनां दे लिबास अद्धे हो गए बीवियां दे लिबास अद्धे हो गए मावां दे लिबास अद्धे हो गए दसो उन्हां भरावां च या उन्हां बंदियां च कोई गैरत रह गई जेडे बाहर बड़े गैरतमंद बनते ने अज साडा लिबास मुख्तसर हो गया साडे सिरां दे दुपट्टे मुख्तसर हो गए
साडा हुलिया मुख्तसर हो गया। मेरी नबी की बेटी कायनात सईदा कायनात मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन नबी भी गर्दना झुका लेंगे, वली भी, शुहदा भी, सालिहीन भी, सारे गर्दना झुका लेंगे, हत्ता के अरश पे रहने वाले फरिश्ते भी गर्दना झुका लेंगे। किसी की नजर नहीं पाएगी सईदा कायनात। तो जो गल करनी है फिर सईदा के घर की करनी है, अमल करना तो फिर यजीद के घर बन जाना। इवें नहीं करते पे गुफ्तगू हुसैनी, किरदार यजीदी है साडा। क्या ऐसा नहीं दीन बयान कर लग पैने तो जनाब असी किसी को बारे नहीं आउंदे। लेकिन कुर्बान जावा मैं अपनी सईदा कायनात दे इस अमल तो तारीख के अंदर मिलता है कि जो आप इमाम हसन हुसैन छोटे सन तो सारा घर का काम खुद करते सन, नौकर नहीं से रखा। आलम ये सी मशकीजे तो पानी चुक चुक के ए मोढे मुबारकों ते पुश्त मुबारक ते निशान पाएगा सन ते सारा कुछ समेट के बच्चियां नूं सुला के फिर ताज़ा दम होना, ताज़ा वुजू करना, फिर मसला खुदा ते खड़े हो जाना, अल्लाह की बारगाह च खड़े हो जाना। ते खड़े होके और एक रवायत इथों मिलता कि 1000 नफल एक रात के अंदर आप पढ़ दियां सन। अज किधर गया वो किरदार? अज जे किसी औरत को कहो बीबी नमाज पढ़ो, बच्चा जो पेशाब कर देंदा जी कपड़े की करिए? अगर ये बहाना तो फिर सईदा कायनात की सीरत में वेखना पेगा। अज जे किसी ने आखिए ना बीबी भैन कि इबादत करो, लेकिन अज एक फैशन परस्ती की रेस लगी है। अज एक औरत ने एक डिजाइन का कपड़ा पहना, दूसरिया ने कोशिश करनी मैं इसको अच्छा पहना। अज किसी ने अपने लिबास को तंग किया, दूसरी की कोशिश है कि मैं उस लिबास को तंग किया। मैं कहना खुदा की कसम उन्होंने प्योवां की गैरत मर गई, उन्होंने भरावां की गैरत मर गई जिन्हों के सामने बेटियां के लिबास मुख्तसर हो गए, भैनों के लिबास मुख्तसर हो गए। बाहर गैरतमंदी का मुजाहरा करनगे ते घरां दे अंदर गैरत नाम की चीज ना रह गई। अज मिसालां बड़ियां देने असीं, लेकिन किरदारे फातिमा अपने घर च असीं नाफज नहीं कर सकते। खुदा की कसम अज कजन आ रहे हैं जी, एक कजन ने ये पता नहीं है की जुमला है। अज साड़ियां बेटियां सलाम लै रही, मैं अपनी अखा ना वेखे हाथ मिला रही हैं। वो कोई नहीं जी, वो मामे का पुत्र है, पुफी मामे के पुत्र या पुफी के पुत्र शैतान नहीं आ सकता। क्यों जी? अल्लाह माफ करे, क़यामत दी निशानियां ने। आजकल बेटियां अपने प्योवां को महफूज नहीं रह गई। हजूर पिछले दिनों का वाकया है, दरिंदगी की मिसाल कायम कर दी गई इस माशरे के अंदर। हालांकि हुक्म है कि भरा की 4 पैसे पैन ना पवे। ये मेरे आका ने जी तदबीर बयान फरमाई, ये एवं नहीं। अज कजन आ रहे हैं, इस्लाम लिया जा रहा है जी, फैशन है। प्यार देने की बजाय वजह प्यार तो वह बंदा देना सिर ते जिंदे दिल च गैरत गैरत। मैं तो कहना प्यार भी ना दो, दूर रहो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। लेकिन एक सारा फैशन बन गया। उन्हें जी नहीं साढ़े च कोई नहीं भी तू मेरे नबी दी ज़राफत, मेरे नबी दा ज़र्फ, मेरे नबी नालों तू सियाना है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया औरत तो दूर रहो, भराए चाचे का पुत्र है, मामे का पुत्र है, कोई भी है ते सईदा कायनात कुर्बान जावा आप मुसल्ले ते खड़ियां 1000 रकत नफल आप अदा कर दियां। ते जदों आखिरी जो सजदा होंदा सी उस वक्त सजदे सर उठाना जो सुबह फजर की अजान हो जाती सी ते हाथ उठा के कहना या अल्लाह मैं उवें इबादत नहीं कर सकी, या अल्लाह जिवें इबादत करने का हक सी, या अल्लाह मैं उवें तेरी बारगाह च अपनी जबीने न्याज नहीं चुका सकी जिवें झुकान का हक सी। या अल्लाह तू कितनियां मुख्तसर रातां पैदा कीतियां, या अल्लाह तेरी रात कितनी छोटी है, या अल्लाह मेरा एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होंदा, या अल्लाह तेरी रात खत्म हो जाती। अज मैनू एक स्कूल बीकन हाउस बड़ा जनाब उन्होंने प्रमोट किया जाता है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी सोशल मीडिया पर भी बड़ा ऐड चलता है। उन्होंने दावत देती जी तुम उत्थे आके 10 मिनट की स्पीच करनी है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करना। स्कूल चला गया, मैं देखता रहा बच्चों ना तैयार किया मिली नगमे की आड़ नौजवान बच्चियों उन्होंने नचाया।
मिली नगमिया की आड़ के अंदर बच्चों को जी परफॉर्मेंस करवाई, खैर जो भी सी हुण जी कंपेयर कर रही सी ना, जी नकाबत कर रही सी जी टीचर स्कूल टीचर वो इतने इतने बाजू आने हाफ बाजू पाए, यानी बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहने। हुण वो शेर भी पढ़े, शेर की पढ़ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। लो जी खैर को 1.5 घंटे का उन्होंने गुजरिया, मैनू उन्होंने बुलाया, मैं खैर बड़ा भरया पीता बैठा, मैं उठ के चला गया। मैं क्या जी लेडीज खवातीन भी सन, जेंट्स हजरात भी सन। हुण बीकन हाउस का जोड़ा पंजाब का हैड से जो भी आया जी एजुकेटर का, उन्हें नाल जी एक मेम आई सी, दुपट्टा तो है ही नहीं ना उत्ते, ते बिल्कुल मुख्तसर जिहा लिबास। खैर मैं उत्ते स्पीच की, मैं पहली बात की, मैं कहा जी माजरत के नाल, मैं क्या मे भी कि शायद मैनूं दोबारा इस स्टेज पर ना बुलाया जाए। मैं क्या इस फिक्र तो बगैर, इस सोच तो बगैर मैं चंद जुमले कह लगा। उस स्कूल का जो प्रिंसीपल से भज के आके मेरे कान च कह लगा जी बस स्कूल की थोड़ी तारीफ कर दो। मैं क्या अच्छा ठीक हो गया, मैं करना बैठा। मैं हुण वालदैन बैठे सन सारे, मैं क्या जी मेरा एक सवाल है सब वालदैन दे अगे। मैं क्या असीं कौन आ है जी, मुसलमान आ। मैं क्या मैनूं ये दसो जिन्हां बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्मेंस की है, क्या ये परफॉर्मेंस क्या इस वास्ते भी क्या आने वाले वक्त के अंदर मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, फ्यूचर अच्छा हो जाए? आह जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं क्या बिल्कुल ठीक है। मैं क्या मैनूं ये दसो अज मैं क्या जड़ियां बच्चियां नूं इब्तदा तो नचाउण दा वल दस्या गया, जड़ियां बच्चियां नूं अज मुख्तसर लिबास की तालीम दी जा रही है, जड़ियां बच्चियां नूं अज अपने जिस्म की नुमाइश करने का तरीका दस्या जा रहा है। मैं आख्या भी ओ बच्चियां कल तुसीं आखो कि ओ वक्त दियां राबे असर बनन, मैं क्या इवें नहीं होना। और मैं क्या अज मैं क्या जेडे लोग शेर पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, वो टीचर जी सी, मैं क्या पहले मुहम्मद नाल वफा करके ते आओ, किरदारे फातिमा ते अपना के दसो। अगर मुहम्मद नाल वफा करनी है तो किरदारे अम्मा आशा अपनाना पेगा, किरदारे सईदा फातिमा अपनाना पेगा। आज स्कूल कल्चर दी आड़ दे अंदर मैं क्या जिन्नी तुसी बेहयाई फैला रहे हो, मैं क्या जो खुद न थे हिदायत पर औरों के हादी बन गए। पहले आप तो मैं क्या सीख के आओ। इस वास्ते असी अपने घरां दा माहौल पहले उन्होंने बदलना पेगा। पहले बेटी नूं बाप दा हया करना पेगा, भैन नूं भाई दा हया करना पेगा। अज असी फैशन का नाम दे के अपने विचों गैरत दा मादा खत्म की जा रहे हैं। यकीन जान बड़े बड़े पढ़े लिखे सैकुलर लोग घरां दे अंदर भैनां दुपट्टे तो खाली सिर, शॉर्ट लिबास। मैं कहना कि उस वक्त बाप दी भाई दी गैरत कित्थे जाती है, बेटी की गैरत कित्थे जाती है, बीवी की गैरत कित्थे जाती है। इस वास्ते सईदा की सीरत फकत जुम्मिया च बयान करने वास्ते नहीं, फकत अपनी तकरीर को मसाला लाने वास्ते नहीं, सईदा का किरदार अपनाने की जरूरत है। मैं अल्लाह पाक रब्बे जुल जलाल की बारगाह च ये दुआ करना कि अल्लाह पाक सानू सब नू सईदा कायनात की सीरत अल्लाह पाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला